हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी मेरे चैनल क्वीन ऑफ 1516 में आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो रीडिंग होने वाली है, यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ आपकी क्या ब्लॉकेजेस है, उसको कैसे आप रिमूव कर सकते हो, उसका सल्यूशन क्या हो सकती है और स्पिरिट्स मुझे यहाँ पर कैसे गाइड करते हैं। तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो 3 इमेजेस है और 1 2 3 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करनी है, इंट्यूटिवली अपने इंट्यूशन को इस्तेमाल करो और अच्छे से तीनों पिक्चर्स को देखो कि कौन सी पिक्चर से सबसे ज़्यादा आप ड्रॉन हो रहे हो, उसको चूज़ करो। नीचे टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प पे जाके क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुंच जाओगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी मेल आईडी, तो वहाँ पर मेल कर सकते हो एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो डेली बेसिस पे वहाँ पर मैं रीडिंग पोस्ट करती हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग और पाइल 1 की तरफ जाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे रीडिंग करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं टैरो चेक करूंगी ओवरऑल एनर्जी जानने के लिए और यहाँ से मैं आपकी ब्लॉकेजेस देखूंगी। इस ऑर्कल से मैं जानना चाहूंगी कि उसको कैसे हटा सकते हो और एंजल्स की गाइडेंस ओवरऑल लूंगी कि एंजल्स आपको क्या कैसे गाइड करते हैं। ओके, तो चलिए अभी बढ़ते आपके रीडिंग। हे पाइल 1, तो चलिए देख लेते हैं आपके टैरो से सबसे पहले मुझे क्या पता चलती है। ओवरऑल एनर्जी जानूंगी, उसके बाद जैसे कि मैंने कहा वैसे रीडिंग करने वाली हूँ। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल। मुझे 3 ही कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, सो 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम से आया हुआ है द हर्मिट। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो सबसे बड़ी यहाँ पर ब्लॉकेजेस है वो है आपको मूव ऑन करने में बहुत तकलीफ होती है। कभी कोई सिचुएशन में अगर स्टक हो जाओ तो वहाँ से निकलने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, या फिर वहाँ से कैसे निकलनी है। कोई सिचुएशन में अगर आप पड़ जाओ जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है तो उससे कैसे डील किया जाए। वो कोई इंसान है या फिर आप ऐसे कोई सिचुएशन पे हो तो आपको उस वक्त पे ना समझ में नहीं आती है कि कैसे डील किया जाए। उस वक्त पे कहीं ना कहीं आप सोचते रहते हो, शायद मायूस हो जाते हो या फिर कुछ भी होता है। उसके बाद आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, वो बात की बात है। लेकिन ब्लॉकेजेस यहाँ पर आपके कोई भी काम होते होते रह जाती है, उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको। और स्पेशली आपको अगर कोई सिचुएशन सर्व नहीं कर रहा है तो वहाँ से मूव ऑन करने में आपको बहुत तकलीफ होती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है डेफिनेटली आपके यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर हो, अपने रिलेशन के ऊपर हो या फिर आपके फाइनेंस के ऊपर हो। जो भी आप चाहते हो वहाँ पर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट जो मेहनत कर रहे हो उसके मुताबिक आपको वो फल नहीं मिल रहा है एंड दैट्स वाई इस वक्त पे आप बहुत ज़्यादा मायूस हो पड़े हो। उसके बाद है 6 ऑफ स्वर्ड्स। लेकिन आपकी सिचुएशन मुझे बदलता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी के लिए आप कहीं ना कहीं सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हो और चाहते हो कि जहाँ पर आपकी खुशी है वो कैसे पाया जाए। ऐसी थॉट्स अभी आपके दिमाग में चल रही है। कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हो, कहीं पर शिफ्ट होना चाहते हो या फिर कहीं पर जाना चाहते हो, कहीं से आना चाहते हो। कुछ ऐसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन अगर होगी तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वहाँ पर ब्लॉकेजेस बन रही हैं। विद दिस 2 ऑफ कप्स, इफ अगर आप रिलेशन और लव लाइफ के लिए क्वेश्चन कर रहे हो तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद ब्लॉकेजेस बन रही है कि आप जैसा चाहते हो अपने पार्टनर से, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है। लाइक आप चाहते हो कि आपकी रिश्ते में सुधार आ जाए, बातचीत चालू हो जाए, सेपरेशन में हो या फिर फीलिंग्स है बट वो इजहार नहीं कर रहा है। कुछ ऐसी अगर प्रॉब्लम्स हो रही है इमोशंस के तौर पे तो वहाँ पर ये ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहा है। ओवरऑल आपके लिए मुझे ये सारी ब्लॉकेजेस आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपके और कार्ड्स मुझे क्या बताती हैं कि और क्या ब्लॉकेजेस मुझे पता चलते हैं यहाँ पर और उसके लिए मैं आपको क्या सल्यूशन दे सकती हूँ, ठीक है। इफ अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मैंने जो डिस्कस किया हुआ है वो तो न्यू विजन, ओके, वो तो नहीं है यहाँ पर। इफ अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो ऑफ भी कर सकते हो या फिर कंटिन्यू कर सकते हो, देख सकते हो, आगे जाके आपको पता चलेगी कि नहीं, क्योंकि ये जनरल है तो सभी के साथ नहीं जाएगी।
पार्टिसिपेशन, ओके। सो यहाँ पर बैलेंस मिसिंग है कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कहीं पर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कहीं पर एडमिशन के लिए देख रहे हो, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो वहाँ पर भी कुछ ब्लॉकेजेस आपके लिए बन रही हैं। कुछ लोगों की यहाँ पर थॉट्स है कुछ, तो उसको आप रियलिटी में बदलने की कोशिश कर रहे हो, ओके, बट वहाँ पर भी आपकी ब्लॉकेजेस बन रही है, ऐसा मैं दिख पा रही हूँ यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर या तो फिर कंफ्यूजन काम कर रही है। आपके ब्लॉकेजेस मुझे बेसिकली जो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है ना, आपके जो रूट चक्र है वो ब्लॉक्ड हो सकती है। रूट चक्र मैं क्या बोल सकती हूँ कि आपके शायद कॉन्फिडेंस की आप में कमी है, और आप मैंने जैसे कहा कि मूव ऑन करने में प्रॉब्लम होती है, खुद के ऊपर फियर्स काम करती है। तो कुछ ऐसी अगर आपकी सिचुएशन अभी है ना, तो ये आपके ब्लॉकेजेस बन रही है। तो अपने रूट चक्र के ऊपर काम करने की आपको बहुत ज़रूरत है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पाइल के जो लोग हैं उनको ना थोड़ी सी थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी जो थिंकिंग है या तो फिर बहुत फिक्स्ड है, या तो फिर जो थिंकिंग है, जैसे आप प्लानिंग कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, वो प्लानिंग सही नहीं है, या फिर सही से प्लान नहीं कर रहे हो। कुछ तो कमी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ब्लॉकेजेस आप में ही, मतलब आपकी थिंकिंग में ही मुझे दिख रहा है। समझ रहे हो कि यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने के लिए स्पिरिट्स बोल रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए और आगे क्या पता चलती, इसकी सोल्यूशन क्या है, तो स्पिरिट्स मुझे बता देंगे। यहाँ से मुझे पता चल जाएगी कि सोल्यूशन क्या दे रहे हैं। बट यहाँ से मुझे जो फील हो रहा है एंड दिख रहा है वो यही कि आपको कुछ चीज़ों में चेंज करने की ज़रूरत है, ओके। सो ओपन कम्युनिकेशन, सी मैंने आपको कहा ना, कुछ कम्युनिकेट करना, किसी के साथ कम्युनिकेट करना हो गया, या फिर खुल के बाहर आना, खुद के थिंकिंग को चेंज करना, खुद में चेंजेस लाना, प्लानिंग में रीशेड्यूल करना उसको। कुछ तो ऐसी है, ये आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन यहाँ पर आया हुआ है सोल्यूशन आपके पास ही है, ओके। एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट एंड स्पीक अप विथ लव एंड बी हियर। कुछ लोग यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा अपने दिमाग के सुनते हो, सो यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ी सी अपने दिल की भी सुन लो, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो इस वक्त पे, एंड दैट्स वाई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ओके। थोड़ी सी दिल की सुनने की ज़रूरत है कि आपका दिल क्या बोल रहा है, उसको थोड़ी सी सुनो। आपको थोड़ी सी ग्राउंडर होने की भी ज़रूरत है यहाँ पर। कुछ लोगों को अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है इस पाइल के लिए ना, आपके ब्लॉकेजेस आप में सुधार लाने से सही होगा। मुझे ऐसा फ्रैंकली लग रहा है। आप बुरा मत मानो, बट मुझे जो दिख रहा है तो वही बता रही हूँ। इफ जा रहा है तो ले लो, नहीं तो बंद कर दो, वीडियो आपके ऊपर है। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो ब्लॉकेजेस बन रही है वो कहीं ना कहीं स्पिरिट मुझे बता रही है कि वो चीज़ें आपको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आप अगर इफ़ खुद में कुछ चेंजेस लाते हो तो आप देखोगे वो सुधार आता हुआ, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके अंदर क्या कमी है। इफ़ अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो सही से कर रही हूँ, तो पता लगाने की कोशिश करो क्या प्रॉब्लम है। आप कुछ चेंजेस करने की कोशिश करो, लाइक अभी जो फॉलो कर रहे हो उसको थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश करो, और देखो आप जो चाहते हो वहाँ पर कुछ चेंजेस आती है कि नहीं, ठीक है। ट्राई करो, यहाँ पर वही सुनाई दे रहा है कि आप तरह तरह की चीज़ें ट्राई करो और देखो कि आपके सक्सेस में कौन सा रास्ता आपको आपके सक्सेस तक ले जाता है, कौन सा आप ऐसी पैतरा इस्तेमाल करते हो जो कि आपके लिए सही साबित हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे वही सुनाई दे रहा है आपके लिए। एंड इफ़ अगर रिलेशन में हो या फिर लव लाइफ को लेकर देख रहे हो ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि रिलेशन में दिमाग की इस्तेमाल मत करो। दिल के इस्तेमाल करोगे तो देखोगे चीज़ों को सॉल्व होता हुआ। इफ दिमाग को ज़्यादा लव लाइफ में इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर ब्लॉकेजेस बनेगी ही बनेगी। तो आपके दिल क्या बोल रहा है उसको सुनो, क्लैरिटी मिल जाएगी। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई अपने दिल की बात नहीं बोल रहा है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है उनको, ठीक है। कुछ लोग सेपरेशन में हैं, और वो मैरिड है या फिर सिंगल हो या फिर रिलेशन में हो, वो देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर कोई तो किसी को दिल की बात बोलना चाहता है बट नहीं बोल पा रहा है।
तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कम्युनिकेट करने के लिए सही से, ओके, नए तरीके से सोचो चीज़ों को, यू नो, यस। सो आपके लिए 4 कार्ड्स है, यानी कि एंजल्स इस वक्त पे आपको बहुत सारी मैसेजेस देना चाहता है। सबसे पहले तो यस है, जो मैंने आपको बोला है वो अगर फॉलो करते हो तो आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। इफ अगर कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो जो कि यस नो में था, तो उसके लिए यस है। एंड मुझे बेसिकली यहाँ पर बैलेंस लग रहा है कि बैलेंस मिसिंग है। आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना चाहिए। बैलेंस करके यहाँ पर चलोगे तो देखोगे चीज़ों में सुधार आता हुआ। ये गाइडेंस है एंजल की तरफ से, फर्स्ट। सेकंड है इन द नियर फ्यूचर देखोगे आप वो काम होता हुआ। एंड उसके बाद है इट्स अप टू यू। मैंने जैसे कहा कि ये सब कुछ ना आपके ऊपर है। ये जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी ब्लॉकेजेस बन रही है, कुछ ना कुछ आपकी थॉट्स या फिर आपकी कुछ आदत की वजह से बन रही है, तो आपको वो सुधार लानी है खुद में, ओके। सो इट्स अप टू यू, एंजल्स ने भी आपको कह दिया है। और लास्ट, ओ माय गॉड, 2 टाइम्स यस आया हुआ है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग यस बन रही है आप लोगों के लिए। इफ अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो तो इस रीडिंग को फॉलो करो। स्पिरिट्स चाहते हैं कि आप खुद की कमी को समझो और आपको किन किन चीज़ों में सुधार लानी है उसको समझो और उसके ऊपर काम करो। ये स्पिरिट्स चाहते हैं एंड दैट्स वाई आपको इस वीडियो तक लाए हैं। उसके बाद मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। डेफिनेटली आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। मायूस होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि कैसे चीज़ें, यू नो, हो सकती है कि काम होते होते रुक जा रही है, तो ठीक है, वेट करो, थोड़ी सी वेट करो, अपना काम करते जाओ, बट उसके लिए हार मत मानो। ऐसा नहीं है कि एक काम नहीं हो रहा है या फिर एक इंसान गलत निकल गई तो पूरी तरीके से सभी गलत है, सभी को जज कर रहे हो, या फिर सही आप सोच रहे हो कि और कोई काम नहीं हो सकता है। ऐसा मत सोचो, करते जाओ। कौन सा काम कब हो जाएगा, कौन सा इंसान आपके लिए है, आपको नहीं पता होगा, ठीक है। सिचुएशन चेंज होती रहती है, तो कब डिवाइन टाइमिंग आ जाए और वो सिचुएशन आपको सर्व कर जाए आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, ओके। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ। इफ दे पाई हो तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे रीडिंग करने वाली हूँ। सो यहाँ पर मैं टैरो चेक करूंगी ओवरऑल एनर्जी जानने के लिए, और यहाँ से मैं आपकी ब्लॉकेजेस देखूंगी। इस ऑर्कल से मैं जानना चाहूंगी कि उसको कैसे हटा सकते हो, और एंजल्स की गाइडेंस ओवरऑल लूंगी कि एंजल्स आपको क्या कैसे गाइड करते हैं, ओके। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हे अप्शटो, चलिए तो आपके लिए देख लेते हैं कि क्या पता चलती है, क्या ब्लॉकेजेस है और उसकी सोल्यूशन मैं आपको क्या दे सकती हूँ, एंजल्स आपको क्या बताती हैं। लेट्स सी फॉर ऑप्शन 2, प्लीज स्पिरिट्स गाइड मी, थैंक यू, ओके ओके। सो मुझे 3 कार्ड्स चाहिए, आपके लिए 4 आया हुआ है, ले लेते हैं। बॉटम से आया हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल। चलिए देख लेते हैं क्या आया हुआ है। फर्स्ट है क्वीन ऑफ रॉड्स, मैं आपको यही बताऊंगी, आप सही चैनल पे हो। इसके बाद है आपके लिए द स्टार, ब्यूटीफुल, द मून एंड द लवर्स, 3 मेजर अरकाना। सो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि आपको एक लॉन्ग जर्नी तय करनी है, पाइल 2, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग डेफिनेटली स्टार सीड्स हो सकते हो, ओके, हीलर्स हो सकते हो, या फिर ये बनने की चाहत रखते हो, बन सकते हो। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आपकी इंट्यूशन स्पेशली बहुत स्ट्रांग है। आप हीलर हो, टैरो रीडर हो, या फिर कुछ भी हो, तो इस लाइन पे आप जाओ, इस बात पे जाओ, नहीं जाओ मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आपके ब्लॉकेजेस, मुझे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी क्या दिख रहा है, बट सबसे पहले तो आपके ब्लॉकेजेस से बाहर निकलने की जो रास्ता स्पिरिट्स ने मुझे दिखाई है वो आपके खुद की इंट्यूशन है। इफ अगर आप किसी की बात नहीं सुनते हो, खुद की सिर्फ खुद के मन की सुनते हो, आपका मन क्या कह रहा है, थोड़ी सी बैठ के सोचो सिचुएशन के बारे में, एंजल्स से पूछो कि मुझे क्या चाहिए, यू नो, आपको क्या चाहिए और उसके बेसिस पे आपको क्या करनी चाहिए। तो मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि एंजल्स आपको ज़रूर ऐसा कोई रास्ता दिखाएंगे, कोई वीडियो हो गया, कोई नंबर्स हो गया, कुछ जो भी हो गया, या फिर आपकी खुद की इंट्यूशन ही आपको जवाब दे दे, कुछ ऐसे थ्रू आपको ज़रूर
वो आंसर कर देंगे कि आपको क्या करनी चाहिए। ये आपके लिए मुझे सबसे पहले तो सॉल्यूशंस मिला। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपके ब्लॉकेजेस जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। जो ब्लॉकेजेस है वो क्या हो सकती है, वो है आपकी इल्यूजन्स, आपकी कन्फ्यूजन्स, एक शक की नेचर मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपको पता है कुछ चीज़ों में, फिर आप शक करने लगते हो कि हाँ ये होगा। आपको पता है कि हाँ वो काम हो सकती है, बट फिर भी आप शक करने लगते हो, आपको फिर भी कन्फ्यूजन होने लगती है। आप कुछ चीज़ों पे आपकी इल्यूजन्स काम करती है। कोई काम करने से पहले ही आप सोचने लगते हो ज़्यादा, कोई काम करने से पहले ही आप या फिर बहुत शक करने लगते हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हार मान लेते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत पावरफुल इंसान हो आप लोग, बहुत पावरफुल सोल हो। और यहाँ पर मुझे जो फ्रैंकली दिख रहा है कि बहुत इंडिपेंडेंट नेचर के हो, बहुत लविंग पीपल हो एंड बहुत होपफुल हो। ये सारी मुझे यहाँ पर आपके नेचर दिख रहा है। बट यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम यही हो सकती है, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। ओवर थिंकिंग की एक प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर शक करना, या फिर कोई काम होने से पहले ही पूछ लेना कि ये होगा, और जब भी ये पूछ लेते हो तो वो काम होते होते रह जाता है, कुछ ऐसा। ठीक है, और शायद आपको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। इफ़ अगर किसी को कुछ बता दो या फिर किसी को कुछ पता चल जाए, आपकी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाए, तो नज़र बहुत लग जाती है। ये आपके पाइल के लिए मुझे दिख रहा है। ओके, विद दिस लवर्स, मुझे जो लोग भी लव लाइफ एंड रिलेशन को लेकर या फिर सेपरेशन में हो जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपके लव लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं, दोनों तरफ से मैं देख रही हूँ कि आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, जिनके बारे में भी जानना चाहते हो, और एंजल आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो डोंट वरी, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो डिवाइन टाइमिंग की हो सकती है, कुछ कन्फ्यूजन और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की हो सकती है, तो उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। और बोला जा रहा है कि होपफुल रहो, खुद के ऊपर विश्वास करो, डिवाइन के ऊपर सबसे पहले तो विश्वास करो। ठीक है, इफ डिवाइन के ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास करते हो, जो आपको डिवाइन दिखाना चाहते हैं उसके ऊपर बिलीव करते हो, तो ब्लॉकेजेस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। जितना भी मेहनत करना पड़े, आप जो भी चाहते हो ना, आप वो जरूर पाओगे, इफ अगर उन चीजों पे आप मेहनत करते हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और मुझे क्या पता चलती है आपके लिए। आपके ब्लॉकेजेस क्या है देख लूंगी, मुझे यहाँ से क्या पता चलती है। स्पिरिट्स, थैंक यू, प्लीज थैंक यू, जस्ट ओके। सो ऑर्डिनरीनेस, मुझे यहाँ से सेम मैसेज मिल रहा है कि आपको ना गोइंग विद द फ्लो जाने की जैसे की जरूरत है। टोटलिटी, जब तक चीजें कंप्लीट ना हो जाए, या फिर कंप्लीटली आप किसी इंसान को जान ना लो, जज मत करो सिचुएशन को या फिर किसी की थॉट्स को, कोई इंसान को। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लिए, आपके साथ इफ जा रहा है तो ले लो, नहीं तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हो, क्योंकि ये जनरल है। तो ये सिर्फ उन स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है कि जो लोग बहुत ही ज्यादा या तो फिर डिवाइन को मानते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि डिवाइन को नहीं मानते हो, आपके अंदर ना एक अलग सी पावर है जो डिवाइन ने दिया हुआ है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि उसके ऊपर शक मत करो। जब डिवाइन आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ दिखाते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मत करो। आप रीडिंग्स देखते हो, उसके बाद सोचते हो, या फिर रीडिंग्स देख के सोचते हो ये होगा ना, बस ये होनी चाहिए, ऐसा कुछ थॉट्स मत रखो। बल्कि रीडिंग जब देख रहे हो तब ये सोच के देखो, हाँ आज जो मैं देख रही हूँ वो डिवाइन मुझे इस वीडियो तक लाए हैं, यहाँ पर मुझे जो भी मैसेजेस मिलेगा वो मेरे लाइफ में होगा, और डेफिनेटली होगा, और मैं उसको इस्तेमाल करूँगी जो भी गाइडेंस यहाँ से मुझे मिलती है। ऐसे कॉन्फिडेंस रखो और आगे बढ़ो। आपके लिए मुझे वही चीज दिख रहा है। ठीक है, सिंपल मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा अपने लाइफ को बहुत ज्यादा आप लोगों के जो सपने हैं ना बहुत बिग हैं। क्या सपने हैं मुझे नहीं पता, बट आपकी थिंकिंग और आपके सपने बहुत बड़े हैं, बहुत ही ज्यादा। तो क्या कह रहे हैं स्पिरिट्स, जब जो मिल रहा है उस वक्त पे नॉर्मल रहो, आगे चल के आपको वो मिलेगा, धीरे धीरे करके मिलेगा। यही है इस पाइल के लिए। 8 नंबर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है 8 आपके लाइफ पाथ नंबर हो। ठीक है,
तो धीरे धीरे करके आपको वो चीज़ मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। कुछ ब्लॉकेजेस हम आपके यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, डिवाइन कुछ आपको सिखाना चाहते हैं और वो धीरे धीरे करके सिखाना चाहते हैं। एक ही बारी में आपको सारे कुछ नहीं देना चाहते, क्योंकि आपकी जो जर्नी है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, वो कोई शॉर्ट जर्नी नहीं है, वो बहुत लॉन्ग जर्नी है। आपके जो सपने हैं वो ऑर्डिनरी नहीं है। आपको वहाँ पर बहुत कुछ हासिल करनी है, शायद बहुत कुछ बहुत लोगों के लिए करनी है। कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से ये टाइम ले रहा है। आपके सपने पूरे होने में थोड़ी सी टाइम लेगा, बट होगा, ज़रूर होगा। और जब होगा ना, और लोग आपको बोलेंगे और आप लोगों को देखेंगे, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। लॉर्ड शिवा, जो लोग भी मानते हो शिव जी को, तो उनके लिए तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगी। और जो लोग किसी और को मानते हो, किसी और रिलीजन की हो, तो आप जिनको मानते हो उनकी तरफ से मैसेज ले लो कि वो क्या कह रहे हैं। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स, डांस विद द यूनिवर्स। समझ रहे हो? स्पिरिट्स कह रहे हैं, यानी कि यहाँ मैं स्पिरिट से बोलती हूँ, तो स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपको यूनिवर्स के साथ होना चाहिए, उनके थिंकिंग के साथ ना मैच करके चलो, उनके साथ वो जैसे दिखा रहे हैं उनके साथ ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलो। देखो कैसे आगे बढ़ते हो, देखो कैसे अपना ग्रोथ देखते हो, धीरे धीरे करके। कोई भी चीज जल्दबाजी में मत करो, या फिर बहुत आप एक ही बारी में बहुत रिच होना चाहते हो, बहुत कुछ पाना चाहते हो, ऐसा मत सोचो, ठीक है। और ये भी मत सोचो कि आपको नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा है तो आगे चल के नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके लिए मुझे दिख रहा है चीजें होगा, लेकिन वो थोड़ी सी स्लो होगा, और जो होगा आगे चल के वो सच में आपको एक लेजेंड बना देगा, मुझे ऐसा लग रहा है, जो आप होने वाले हो, ठीक है। या फिर आपका जो भी काम है जो अटका हुआ है, जब होगा ना तो सब याद रखेंगे आपको, आप खुद को याद रखेंगे, और आप जो काम करोगे उसकी तारीफ आप बटोरोगे। सही बोला, राइट? ओके, सब बटोरोगे भाई। चलिए देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स डायरेक्ट आपको क्या मैसेज देना चाहता है। इफ यस नो में कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो, देख लूंगी एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी फॉर ग्रुप 2, प्लीज स्पिरिट्स बताइए इनको गाइडेंस के तौर पे क्या देना चाहते हैं आप। इन द नियर फ्यूचर आपकी काम होगी, हार मत मानो। वही फिर से बोलूंगी, इन द नियर फ्यूचर ये कंफर्मेशन है, आपकी काम होगी होगी। जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो जाएगी। ब्लॉकेजेस क्या है? आपके ब्लॉकेजेस है धीरे धीरे हो रहा है चीजें, और कोई यहाँ पर ब्लॉकेजेस नहीं है। आपको कोई भी इंसान, कोई भी जो भी बाधा आती है आपको नहीं रोक सकता है। आप लोग इतना पावरफुल हो। और सबसे पहले ना डिवाइन के यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जब शिव जी आ चुका है, एंड ऑल्सो यहाँ पर देखेंगे तो तीनों कार्ड मेजर अरखाना है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रांगली एक वाइब दे रहा है कि आप डिवाइन प्रोटेक्टेड हो। जैसे कि स्टार सीड्स होते हैं ना, वो एंजल्स की तरह होते हैं। आपको पता है? नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हो, तो वो एंजल होते हैं। तो यहाँ पर आते हैं उनकी कुछ पर्पस पूरी करने। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप वो हो, आपको कुछ पर्पस पूरी करनी है, और इसीलिए आप जो भी चाहते हो वो होगा। काम थोड़ी सी धीरे हो रहा है, शायद डिले हो रहा है, बट होगा, ये मैं बता सकती हूँ आपको। सो इन द नियर फ्यूचर जरूर होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप, बी असर्टिव, मैंने आपको जैसे कहा, ठीक है। सो बॉटम से थोड़ी सी देख लो, नो नीड टू वरी मैंने, ठीक है। समझ रहे हो एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको? आपको यहाँ पर एकदम रिलैक्स रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप जैसा हो वैसा रहो, वैसे करते जाओ, जैसा कर रहे हो सही हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन क्वेश्चन मत करो डिवाइन की जो भी देख रहे हो, या फिर डिवाइन की कोई काम के ऊपर क्वेश्चन मत करो, जो भी देखो। ओके, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली। इफ मिले तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे रीडिंग करने वाली हूँ। सो यहाँ पर मैं टैरो चेक करूंगी ओवरऑल एनर्जी जानने के लिए, और यहाँ से मैं आपकी ब्लॉकेजेस देखूंगी। इस ऑर्कल से मैं जानना चाहूंगी कि उसको कैसे हटा सकते हो,
और एंजल्स की गाइडेंस ओवरऑल लूंगी कि एंजल्स आपको क्या कैसे गाइड करते हैं। ओके, तो चलिए अभी बढ़ते आपके रीडिंग के। हाई ऑप्शन 3, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है ना, ठीक से दिख रहा है ना? ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए मुझे स्पिरिट्स क्या बता रही हैं, क्या पता चलती है। मैं रेडी नहीं थी। फॉर ऑप्शन 3 प्लीज स्पिरिट्स गाइड मी, मुझे 3 कार्ड्स ही चाहिए। ओके, 8 ऑफ कप्स है वो, 1 हाई प्रीस्टेस है एंड जस्टिस है। ओके, सो यहाँ पर है 2 मेजर अरकाना एंड 9 ऑफ पेंटिकल। ये पाइल कुछ पाइल 2 के जैसे लग रही है। इफ पाइल 2 आपको अट्रैक्ट कर रही थी तो आप देख सकते हो, वहां से आप कुछ गाइडेंस बिल्कुल पा सकते हो। सो मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है आप लोगों के लिए, यू नो आपकी ब्लॉकेजेस शायद बनती है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हो, या तो फिर चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पाते हो, कौन सा काम कब किया जाए, कौन सा इंसान सही है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, कभी कभी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हो, उस वक्त पे आप नहीं समझ पाते हो क्या किया जाए। कुछ ऐसी थॉट्स आपके बन जाती हैं। मैं आपके और कुछ कार्ड्स देखना चाहूँगी कि और कार्ड्स आपके ब्लॉकेजेस क्या बता रही है, उसके बाद आपको मैं बताऊँगी मुझे क्या दिख रहा है। ओके, सो फॉर ऑप्शन 3 कंप्रेशन। ओके, ये पाइल के जो लोग हैं उनके पास जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। लोगों के साथ शायद बहुत कंपेयर करते हो, या फिर आपके पास अभी जो है ना उसको आप वैल्यू नहीं देते हो। आप सोचते हो आगे का कि मुझे आगे क्या चाहिए, जब जो मिल रहा है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हो, बल्कि आप उन चीज़ों को पाने के लिए दौड़ते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है विश फुलफिलमेंट की तरफ आप दौड़ते हो, बट वहां पर क्या हो जाती है कि आप जहां पर जब रहते हो तो आप क्या करते हो कि शायद वो काम आपकी थोड़ी सी धीरे हो रहा है, थोड़ी सी डिले हो रहा है, लेकिन आप लोगों के साथ वो देखते हो, तोलते हो, जैसा कि दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये 2 कार्ड्स मुझे वही बता रही है, जैसे कि आप देखते हो कि वो इंसान कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, उसका काम इतना जल्दी हो रहा है बट मेरा नहीं हो रहा है, मैं उससे इतना प्यार करती हूँ बट वो मुझसे नहीं प्यार करता इतना, उस इंसान की गर्लफ्रेंड इतना अच्छा है या फिर बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है, मेरा नहीं है, मेरा पति ऐसा क्यों नहीं है, या फिर मेरा वाइफ ऐसा क्यों नहीं है। कुछ ऐसी कंपैरिजन आप शायद करते हो अपने लाइफ में, डेफिनेटली करते हो। इफ नहीं करते हो तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हो, क्योंकि ये जनरल है, लेकिन मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ये मैसेज मिल रहा है। ओके, और इसके वजह से ही ब्लॉकेजेस बनती है, आप आगे चलते चलते रुक जाते हो, लेकिन आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कि आगे चल के आपको क्या मिलेगा या फिर आपको क्या करनी चाहिए, बहुत बैलेंस्ड इंसान हो। लेकिन कभी कभी इस बैलेंस करने के चक्कर में या तो फिर आप बहुत डिसबैलेंस्ड हो जाते हो या फिर कंपेयर करने लगते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या बताती हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है आपके ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिवाइन एल्केमी, सो मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस ये है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है जैसे मैंने कहा कि कंपेयर करते हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो अभी के चैलेंजेस है ना उसमें कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टक हुए पड़े हो और आगे की आप नहीं सोच पा रहे हो, आगे की नहीं देख पा रहे हो। बहुत ज़्यादा आगे की सोचना, दो तरह के लोग इस पाइल को देख रहे हैं कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके थॉट्स में ना बहुत शायद कंफ्यूजन काम कर रही है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या किया जाए। कुछ तो है जो कि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन में डाल रही है। जो भी अभी के चैलेंजेस है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको लग रहा है कि ब्लॉकेजेस है, वहाँ से आपको कहा जा रहा है कि डट के सामना करो और आगे बढ़ो। यहाँ पर सोचने से या फिर चीज़ों को बैलेंस करने से, कंपेयर करने से और लोगों से
आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। बल्कि इफ अगर आप खुद के बारे में सोचते हो, खुद के ग्रोथ के बारे में सोचते हो और ये सोचते हो मुझे क्या चाहिए और वैसा सोच के आगे बढ़ते हो, तभी आपको वो चीज़ हासिल होने वाला है। जो भी आपके रिलेशन में हो या फिर यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं कि आपको साउंड मिल रहा है कि नहीं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप शायद जब भी आगे बढ़ने लगते हो ना तो कुछ ऐसा हो जाता है इमोशनल, या फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हो, या फिर ब्लॉकेजेस बन जाती है और तभी के तभी आप रुक जाते हो और लोगों के साथ कंपेयर करने लगते हो, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। कुछ ऐसी थॉट्स आप में ज़रूर आती है और ऐसा होती है। तो आपको कहा जा रहा है कि डट के सामना करो। आपको वो ताकत दिया है डिवाइन ने कि आप कर सकते हो। डट के सामना करो अपने चैलेंजेस का और आगे बढ़ो। देखो कि चीज़ें आपको कैसे नहीं मिलता। लेट्स सी एंजल्स आपको डायरेक्ट क्या आंसर देता है। इफ़ येस और नो में कोई सवाल है तो कर सकते हो, अगर स्पिरिट्स देना चाहे तो ज़रूर देंगे। सो ओके। और बहुत ज़्यादा इस पाइल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर ना कन्फ्यूजन काम करने लगती है। कभी भी कुछ करने जाते हो उससे पहले क्वेश्चंस करने लगते हो, कंपेयर करने लगते हो, कुछ ऐसा होता है। सो ट्रस्ट आपको कहा जा रहा है, खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। क्यों नहीं करते हो ट्रस्ट? जब भी कोई काम करने जाते हो तो क्वेश्चन मत किया करो, शक मत किया करो और वो डिवाइन के ऊपर हो, खुद के ऊपर हो। आपको ज़रूरत है कि आप ट्रस्ट करो सिचुएशन के ऊपर कि हाँ आप कर सकते हो, आप इसके काबिल हो। ओके, सो नेक्स्ट है नो। इफ़ अगर येस और नो में सवाल था तो यहाँ पर एंजल्स आपको बता रहे हैं इस वक्त के लिए आपको नो है, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है या फिर आपकी जो अभी माइंड है, ठीक है, माइंड जो सेट है उसको थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है। आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप जो चाहते हो वो फुलफिल होने वाला है। एंड बी असर्टिव। सो आपको ये सारे मैसेजेस यहाँ पर से मिल रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ कामों में आप हो बहुत इंटेलिजेंट, हाई प्रीस्टेस है। सो डेफिनेटली मैं बोलूँगी आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग बहुत ही ज़्यादा सच बोलने वाले शायद इंसान हो और आपको जस्टिस पसंद है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, आप किसी के साथ गलत ना करो। लेकिन कभी कभी उसी के चक्कर में क्या करते हो, खुद को पीछे ढकेल देते हो या फिर वो चीज़ें बोलते बोलते रह जाते हो, करते करते रह जाते हो। ये कुछ आपके साथ डेफिनेटली होता है। तो आपको कहा जा रहा है कि सामने आओ, जो सही है सही को सही देखो, गलत को गलत देखो। खुद के पास क्या है उसको देखने की कोशिश करो, लोगों के पास क्या है उसको सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपके पास क्या है उसके बारे में सोचो। इन फ्यूचर जो मिलेगा मिलेगा, उसके लिए आप ड्रीम देखो, उसके लिए आप काम करो। लेकिन अभी जो है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक बोलो। आपके जो भी चैलेंजेस है उसको आपको फेस करने की ज़रूरत है। डिज़ायर को हाई सेट करो और उसके ऊपर काम करते रहो। ब्लॉकेजेस जो भी है रिमूव हो जाएगी, क्योंकि आपके फर्स्ट कार्ड ही है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स के बाद ही आती है 9 ऑफ कप्स, जो कि है विश फुलफिलमेंट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी निकल चुके हो अपने जर्नी पे और बहुत जल्द आप देखोगे कि अपना विश फुलफिल होता हुआ। लेकिन आपको कुछ तो यहाँ पर अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि आपकी थॉट्स में क्या कमी है, आपको किन चीज़ों से लड़ने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को रिमूव करने की ज़रूरत है। खुद की प्रॉब्लम से खुद डेफिनेटली जानते हो, तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आप चलते चलते गिरोगे परोगे, लेकिन अपनी जर्नी तक ज़रूर पहुंचोगे, ये मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ, ठीक है। वन मोर कार्ड, आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है इस पाइल के लिए कि एक और कार्ड चाहिए। रिमेन पॉजिटिव। सी, मैंने आपको कहा कि आपको पॉजिटिविटी की इस वक्त पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी सोच को थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, तो पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। सिचुएशन में खुद के पास क्या है उसके बारे में सोचो। ओके, रिलेशन में कुछ ब्लॉकेजेस आ रही है, सेपरेशन में हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वहाँ पर आपको कहा जा रहा है चीज़ों को सही से हैंडल करो, पॉजिटिव सोचो और सामने लाओ चीज़ों को, ठीक है। आपके दिल की बात को दिल में ही मत दबा कर रखो, उसको बोलने की ज़रूरत है। जो सही लग रहा है सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। खुद के साथ जस्टिस चाहते हो तो जस्टिस आपके साथ बिल्कुल होगा, लेकिन सबसे पहले तो खुद सही रास्ते पर आओ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप सही रास्ते पर चलते हो आपको सक्सेस मिलेगी।
आप अगर पॉजिटिव रहते हो, लोगों के साथ अच्छा करते हो तो आपको मिलेगी। मुझे इस पाइल के लिए डेफिनेटली लग रहा है कि कर्मा, जैसा कर्म करोगे वैसा आपका फल होगा। डेफिनेटली मैं वीडियो एंड करने से पहले आपको यही बताऊंगी, स्पेशली इस पाइल के लिए आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, डेफिनेटली हो। आपको पता है सही, स्पेशली सही गलत का समझना आपको बहुत है। इस पाइल के लोगों को सही क्या है, गलत क्या है, ये समझ आप में बहुत है। या तो फिर करते नहीं हो या तो फिर नेगलेक्ट कर देते हो, मुझे नहीं पता, आपको पता है। तो स्पिरिट्स मुझे यहाँ पर कह रही है कि आपका जैसा कर्म होगा ना, आगे चल के आपको वैसा ही फल मिलने वाला है। अभी आप देख लो कि आप कैसा कर्म कर रहे हो। ओके, सो बॉटम से आया हुआ है नो, एंड यहाँ पर भी नो आया हुआ था, सो डबल नो। आई फील इस वक्त आप जो चाहते हो वो फुलफिल नहीं होगा। डिवाइन टाइमिंग की वेट करनी पड़ेगी और आपको अपने कामों में सुधार लाने की ज़रूरत है। खुद में, खुद के थॉट्स में या फिर खुद के कामों में सुधार लाने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद ही आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होगी। तो मैं आपको कहूँगी कि लोगों की हेल्प करो, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करो, जितना हो सके अच्छा काम करो, ठीक है, तो आपके ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे। मुझे यहाँ पर से वही मिल रहा है। दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।